चार्ली चैपलिन, जिनका नाम दुनिया भर में मशहूर है, का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और अभाव में बीता। चैपलिन के पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन शराबी थे और जल्दी ही उनका परिवार छोड़ दिया। उनकी मां हेलेन भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। इस कठिन परिस्थिति में चार्ली और उनके भाई सिडनी को अनाथालय में भेजा गया। चार्ली चैपलिन के लिए बचपन बहुत कठिन था। जब वे केवल 7 साल के थे तब उनकी मां मानसिक अस्पताल में भर्ती हो गईं और उन्हें और उनके भाई को सड़क पर भटकते हुए रहना पड़ा। अनाथालय में उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वहां उन्हें दवाइयां, शिक्षा और देखभाल तो मिलती थी, लेकिन मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का सामना करना पड़ता था। इस दौर ने उनके व्यक्तित्व को गहरा प्रभावित किया और यही वह समय था जब उन्होंने अपने दर्द और संघर्षों को अपनी कला में बदलने की दिशा में सोचने की शुरुआत की। चार्ली चैपलिन ने जब अपनी मां की देखभाल की तो उन्होंने सर्कस और थिएटर में काम करना शुरू किया। उनके पास कोई विशेष शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक अद्वितीय अभिनय प्रतिभा थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने वेस्ट एंड में पहली बार मंच पर कदम रखा। धीरे धीरे वे एक सफल संगीतकार, अभिनेता और हास्य कलाकार बन गए। उनका अभिनय दर्शकों के दिलों में उतरता था, क्योंकि वे अपनी कठिनाइयों को मजाकिया तरीके से पेश करते थे। चार्ली चैपलिन की असली सफलता 1914 में शुरू हुई, जब वे अमेरिका पहुंचे और केसिंग फिल्म कंपनी में काम करना शुरू किया। उन्होंने जल्दी ही अपनी पहचान बनाई। उनका पहला बड़ा फिल्म कैरेक्टर था द ट्रैम्प, जो एक गरीब और बेबस व्यक्ति था जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करता हुआ हास्यपूर्ण तरीके से दूसरों को हंसी का अनुभव कराता था। यह किरदार इतना मशहूर हुआ कि चार्ली चैपलिन की पहचान बन गई। हालांकि यह सफलता आने के बावजूद भी चार्ली के जीवन में संघर्ष कम नहीं हुए। वे अक्सर आलोचनाओं का सामना करते थे और कई बार उनके काम को लेकर विवाद खड़े हो जाते थे। उनके खिलाफ कई बार राजनीतिक और व्यक्तिगत हमले भी किए गए। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि अपने संघर्षों को अपनी कला में ढाला और अपनी फिल्मों के जरिए समाज को एक नया दृष्टिकोण दिखाया। चार्ली चैपलिन को एक समय पर अमेरिका में राजनीतिक असहमति का सामना करना पड़ा। 1947 में अमेरिका के सिनेमा घरों में उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया, क्योंकि वे कम्युनिस्ट सिंपथाइजर माने जाते थे। यह विवाद इतना बढ़ा कि उन्हें अपने प्यार और राजनीति की वजह से अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़नी पड़ी। इस दौरान उन्हें न सिर्फ व्यक्तिगत अपमान का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके कैरियर पर भी इसका असर पड़ा। चार्ली चैपलिन का निर्देशन, अभिनय और लेखन का सामर्थ्य बहुत ही अद्वितीय था। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्में जैसे सिटी लाइट्स 1931, मॉडर्न टाइम्स 1936 और द ग्रेट डिक्टेटर 1440 आज भी सिनेमाई इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। मॉडर्न टाइम्स में उनका ट्रैम्प चरित्र, जो मशीनों के बीच संघर्ष कर रहा होता है, एक प्रसिद्ध प्रतीक बन गया। दी ग्रेट डिक्टेटर में उन्होंने हिटलर और नाजी शासन का मजाक उड़ाया, जो एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम था। चार्ली चैपलिन का व्यक्तिगत जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने 4 शादियां की, जिनमें से 2 असफल रहीं। उनके व्यक्तिगत जीवन और उनकी कला के बीच हमेशा संघर्ष होता था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा उम्मीद, साहस और प्यार का संदेश दिया। चार्ली चैपलिन ने 1987 में स्विट्जरलैंड में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी फिल्मों और उनके संघर्षों की कहानी पूरी दुनिया में प्रासंगिक बनी रही। उनका जीवन यह साबित करता है कि कला और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाते। उनके जीवन ने यह दिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर किसी के अंदर संघर्ष करने की भावना हो तो वह दुनिया में किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। चार्ली चैपलिन का जीवन एक प्रेरणा है। उनकी कठिनाइयों ने उन्हें महान बनाया। उनका संघर्ष और सफलता हमें यह सिखाती है कि कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। कला के जरिए उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि अगर दिल में संघर्ष और आत्मविश्वास हो तो कोई भी मुश्किल नहीं बड़ी होती। यह जीवनी चार्ली चैपलिन के संघर्ष और सफलता को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। यदि आपको और जानकारी या किसी विशेष हिस्से पर विस्तार चाहिए तो बताइए।